फॉर्मेशन कमांडर्स का इस्लामाबाद में फौज की तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरकाई कॉन्फ्रेंस ने कहा, प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाम के तसलसल की अक्कासी करता है। प्रोपेगेंडे का मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए गए प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी ज़ाहिर राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और मुआशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाए। सियासी और माली फवाइद के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। शहदाए पाक फौज और पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जामे शहादत नोश करने वाले अहलकारों को खराज अक़ीदत पेश। फोरम का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों सहूलतकारों को बेअसर करने का अज़म। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के बेदरग इस्तेमाल पर इज़हार तशवीश। GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद शामिल कुरैशी अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख रशीद, जरताज गुल, शेख राशिद शफीक समेत दीगर हाजिर मुल्जिमों पर भी फर्द जुर्म लग गई। बानी PTI और शामिल कुरैशी को कमरा अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमों का सेहत जुर्म से इनकार। अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। GHQ हमला केस का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है। बानी PTI समेत 143 मुल्जिम नामजद। शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और मुराद सईद समेत 23 मुल्जिमों को अदालत पहले से ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। PTI रहनुमाओं पर मुल्की दाखिली सलामती और रियासती इस्तेहकाम पर बराह रास्त हमले का इल्ज़ाम। फर्द जुर्म में कहा गया, PTI क़यादत ने सियासी मकासद के लिए दहशतगर्द तंजीमों के तर्ज पर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हुकूमत को दबाव में लाना दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है। अडियाला जेल के बाहर से PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बिशारत, मलिक अजीम और अहमद चट्ठा पकड़े गए। पुलिस ने अटक हसन अब्दाल के मुकदमात में उमर अयूब, राजा बिशारत, अहमद नासिर चट्ठा की गिरफ्तारी डाल दी। राजा माजिद और अजीम मलिक को थाना धमियाल के मुकदमे में पकड़ा गया। पुलिस से रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। PTI रहनुमाओं को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। अडियाला जेल की कमरा अदालत में बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सलमान सफदर सलमान अकरम राजा की बानी PTI की बहन अलीमा खान से तकरार। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से कहा, आपने 12 हलाकतें क्यों बताई? चेयरमैन PTI 12 हलाकतों पर डटे रहे। कहा, हमारे पास जो तफसीलात हैं उसमें बगैर तस्दीक कैसे इजाफा कर सकते हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौहर अली खान की हिमायत करते रहे। पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। इंडिया ने पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी पर नए फॉर्मूले का मुतालबा तस्लीम कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक PCB, BCCI और ICC के दरमियान हाइब्रिड मॉडल पर इतफाक हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय मैचेस PCB के तजवीज़ करदा फॉर्मूले पर होंगे। भारत अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। सेमीफाइनल और फाइनल में भारतीय टीम की रसाई न होने पर मैचेस पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान अगले 3 साल तक भारत में शेड्यूल ICC इवेंट के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान टीम भारत से शेड्यूल कोई मैच नहीं खेलेगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। वज़ीर आज़म की सियासी मशीर राना सनाउल्लाह की फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तबादला ख्याल। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम मौलाना तक पहुँचाया। मुलाकात में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मौलाना असद महमूद, अंस महमूद की शिरकत। सेनेटर फैसल वावडा भी JUI के सरबराह से मिले। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत उधर। हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मौलाना साहब जैसे शख्सियत, उनका अभी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है नफरत की सियासत को ख़त्म करने में। मैं तो इस नफरत की आग को बुझाने के लिए, अगर मैंने कहा है मैं ANP पास भी जाऊँगा, मैं इनके पास भी जाऊँगा। बहुत पहले बताया था कि ये जो धरना कोई कॉल हुआ था अभी 24 नवंबर का, जिसमें मासूम लोगों के साथ खेला गया और हमारे जवान भी शहीद हुए, मैंने कहा था 25 से ये चार्जेस फ्रेम होके
केसेस फैसला होना शुरू हो जाएगा। खान साहब की ज़िंदगी को बचाना उनके हवाले उनकी बेगम साहिबा से। हर जुर्म की एक सज़ा की एक मुद्दत होती है, लेकिन सज़ा के बाद किसी की जान से नहीं खेल सकते। और ये जो नफरत की सियासत जो पोलराइज हो रहा है पाकिस्तान, बैरून मुल्क भी लोगों को हकीकत बताने की जरूरत है। मौलाना के पास किसी मुफाद और मतलब के लिए नहीं आया। मदारिस बिल और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत हुई। सेनेटर फैसल वावड़ा का कहना है मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सियासत में अहम किरदार है। तहरीक इंसाफ को पीछे लगाने के बाद मौलाना फजलुर रहमान का फैन हो गया हूँ। सरवरा JUI का घर सियासी कला है, हमें मानना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान के मैंडेट के साथ ज्यादती हुई। सियासत अपनी जगह, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। नफरतों की आग बुझाने के लिए हर स्टेक होल्डर के पास जाऊंगा। कामरान मुर्तजा ने कहा। फैसल वावड़ा से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर गुफ्तगू हुई। उम्मीद है बात आगे बढ़ेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। PP और मुस्लिम लीग नून के राबता कमेटियों का जल्द इजलास बुलाने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का हल निकाला जाएगा। PP 139 शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर जीत गए। एजाज हुसैन 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, नारेबाजी और हवाई फायरिंग। राना इफ्जाल के इंतकाल के बायस सीट खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की राना ताहिर को मुबारकबाद। कहा अवाम ने इंतशार के बजाय तरक्की और खुशहाली के हक में अपना फैसला सुनाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का क़याम अमन के लिए सियासी और टेक्निकल कमेटियां बनाने का ऐलान। सियासी जमातों का सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। APC का सूबाई हुकूमत के ऑडिट का मुतालबा। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मरकजी और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम के लिए नाकाम हो गई। कुरम में फसादात की आग में 200 से ज़ायद जानें ज़ाया हुई। पिछले माह 70 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बाकायदगी से बुलाया जाए। NFC अवार्ड फौरी जारी किया जाए। पाक अफगान तिजारती रास्ते को भी खोला जाए। पुरअमन पश्तूनों को दूसरे सूबों और इस्लामाबाद में बेजा तंग ना किया जाए। तहरीक इंसाफ गवर्नर KP की जानिब से तलब करदा कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शरीक ना हुई। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने कहा है कि गवर्नर KP किसी मामले पर संजीदा तजावीज़ सूबाई हुकूमत को भिजवाएंगे तो ज़रूर उसे गौर करेंगे। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा APC बुलाना गवर्नर का नहीं मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर हाउस में APC के नाम पर सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा हुआ है। APC सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग और PTI के खिलाफ बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश है। गवर्नर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। वज़ीर आला अलीमिन गंडापुर के बरवक्त इकदाम से कुरम में मामूलात जिंदगी बहाल हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की मुलाकात। फैसल करीम गुंडी की पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा APC एक अहम कदम है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल और सूबे में क़याम अमन के लिए आपके साथ खड़ा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी भी मिले। सूबे में अमन व अमान पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात फ़लस्तीनी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी अवाम की जदोजहद में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की मज़म्मत। अक़वाम आलम की जानिब से इसराइल का सख्त एहतसाब ना होने पर शदीद तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पूरी पाकिस्तानी कौम बहादुर फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है और इनकी हर मुमकिन हिमायत जारी रखेगी।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पीआईए की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए कि निजकारी करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अपना एतमाद देती है कि निजकारी अच्छे तरीके से करें। आईनी बेंच ने पीआईए निजकारी रोकने का हुक्म वापस लेते हुए केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन को एक और खत लिखा। जुडिशल कमीशन ने जजिस की तैनाती के लिए जरूरी कवायद और मयार तरतीब नहीं दिए गए। साबिका कवायद मौजूदा हालात में कारआमद नहीं। हाई कोर्ट्स के इजाफी जजिस की नामजदगियों से पहले जुडिशल कमीशन के कवायद और ज़वाबित तरतीब दें। जजिस की तैनाती के अमल में शफाफियत, मुस्तकिल मिजाजी और मेरिट को यकीनी बनाने के लिए जामे पॉलिसी और मयारात का होना लाजमी है। नामजदगियों से कबल उम्मीदवारों की अहलियत, तजर्बा, फैसले और दीगर पेशावराना खसूसियात की तफसीलात फराहम की जानी चाहिए। कवायद और ज़वाबित के बगैर ये अमल अदलिया के साख को नुकसान पहुँचा सकता है। रूल्स के बगैर जजिस की तकर्रुरी अवामी एतमाद को मुतासिर कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तों पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भी खत लिखा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की दरखास्त की गई। खत में लिखा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को मुलतवी किया जाए। बैरिस्टर गौहर जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन का रुकन बनाया गया। बैरिस्टर अली जफर को शिबली फराज की जगह कमीशन का रुकन नामजद किया गया। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने बुशरा बीबी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया कि बुशरा बीबी अदालत पेश नहीं होती तो क्यों ना श्योरिटी बॉन्ड जब्त कर लिए जाएं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी को अब तक दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ दर्ज केस पर सूबाई और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। अदालत ने तमाम फरीकों से 12 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। सऊदी डेवलपमेंट फंड से पाकिस्तान के लिए $3 अरब डिपॉजिट में 1 साल की तौसीह कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक डॉलर डिपॉजिट की मियाद 5 दिसंबर को ख़त्म हो रही थी, जो 2021 में हासिल शुदा $3 अरब डिपॉजिट की तीसरी बार तौसीह दोस्ताना ताल्लुकात का मज़हर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का फूलों से बने मॉडल्स और ऑस्ट्रेलियन तोतों में इजहार दिलचस्पी। गुले दाऊदी से बने ऊंट के मॉडल, फूलों से लदी बगी के सामने तस्वीर बनवाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन तोते देखकर इजहार मुसर्रत। ऑस्ट्रेलियन तोते मेहमानों को देखकर खुशामदीद के अंदाज में सर हिलाने लगे। मरियम नवाज शरीफ ने जिलानी पार्क के अंदर मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे। स्टॉल से चाय बनवाई, कड़क चाय की फरमाइश।